हेलो एवरीवन, आज जो मैं आपको करा रही हूँ वो है हमारी स्टोरी अ ट्रिम्प ऑफ सर्जरी। ठीक है, तो ये एक डॉग की कहानी है जिसके अंदर एक डॉग है और उसको ज़्यादा ओवर ईटिंग कराने से उसको उसकी मतलब मालकिन इतना प्यार करती है कि ओवर ईटिंग से वो ज़्यादा क्या हो जाता है, बीमार हो जाता है। तो उसकी स्टोरी है और उसको एक्सरसाइज नहीं कराती है तो वो क्या हो जाता है, उससे बीमार हो जाता है। और फिर वो एक डॉक्टर ले जाता है, वो सोचती है कि शायद उसने ऑपरेट करके उसको ठीक कर दिया है, मगर ऐसा नहीं होता। बिना ऑपरेशन के ही कैसे ठीक हो जाता है, सर्जरी के बिना ही कैसे ठीक हो जाता है, तो उसकी कहानी है। इसे इसका नाम दिया हुआ है ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी। ठीक है, तो देखो स्टार्ट करते हैं इसको। I was really worried about Tricky. This time I had pulled up my car when I saw him in the street with his mistress and I was shocked at his appearance. तो राइटर कह रहा है कि मैंने ट्रिकी को देखा। अब डॉग का नाम क्या है? ट्रिकी। तो जब मैंने ट्रिकी को देखा तो मैं उसकी अपीयरेंस देख के डर गया। क्यों? ही हैड बिकम ह्यूजली फैट। वो इतना मोटा हो चुका था, लाइक अ ब्लॉटेड सॉसेजेस विद अ लेग एट ईच कॉर्नर। मतलब उसकी टांगे जो हैं बिल्कुल एक एक कोने की तरफ जा रही थी, मतलब उसका पेट इतना भारी हो चुका था, मोटा हो चुका था वो बहुत। ही हैड बिकम ह्यूजली फैट, बहुत मोटा हो चुका था। हिज आईज bloodshot and Rumi stared straight ahead and his tongue lolled from his jaws. और उसकी मतलब उसकी एक्सप्लेनेशन क्या दिया कि वो कितना मोटा हो रहा था कि उसकी आंखों में क्या था, खून था, और साथ में क्या कर रहा था, वो घूर रहा था स्ट्रेट अहेड, वो बिल्कुल सामने घूर रहा था। एंड his tongue lolled from his jaws, और उसकी जो जीभ थी वो बाहर ऐसे लटक रही थी। मिसेस पम्फ्रे हेस्टिंग टू एक्सप्लेन। तो मतलब मिसेस पम्फ्रे मतलब उसको जल्दबाजी हो रही थी, बहुत जल्दी हो रही थी कि वो एक्सप्लेनेशन देगी वो ऐसा क्यों हो रहा है। ही वॉज सो लिस्टलेस। उसने कहा कि वो क्या हो चुका था, बहुत लिस्टलेस हो चुका था, मतलब उसको जैसे जान ना हो, एक्टिव ही ना रहो। मिस्टर हैरियट, ही वॉज सो लिस्टलेस मिस्टर हैरियट। तो यहाँ पे जो राइटर है उसका नाम क्या है? हैरियट। मिस्टर हैरियट कहती है वो, ये बहुत लेज़ी हो चुका था। ही सीम टू हैव नो एनर्जी। आई थॉट ही मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम माल न्यूट्रिशन। तो वो मालकिन कह रही है कि मुझे लगा जैसे उसको खाने की कमी हो गई, इससे वो कैसा हो गया, लेज़ी हो चुका है और उसमें कोई ताकत नहीं है। सो आई हैव बीन गिविंग हिम सम लिटिल एक्स्ट्राज बिटवीन मील्स टू बिल्ड हिम अप। इसलिए मैं उसको जो है खाने के बीच में भी कुछ कुछ खिलाती रही। सम माल्ट एंड कॉड लिवर ऑयल एंड ए बॉल ऑफ हॉर्लिक्स एट नाइट टू मेक हिम स्लीप नथिंग मच रियली। तो मतलब वो जो है, जो खाने का टाइम होता था उसके अलावा भी उसको जो है वो क्या दे रही थी, साथ में हॉर्लिक्स एंड कोल्ड लिवर ऑयल और माल्ट। ठीक है ना, तो ये सब चीज़ें उसको एक्स्ट्रा दी जा रही थी। एंड डिड यू कट डाउन ऑन द स्वीट थिंग्स एज आई टोल्ड यू। तो राइट हैरियट कहते हैं कि जैसे मैंने तुम्हें कहा था कि इसकी जो चीज़ें हैं वो कम कर दो, मतलब मीठी चीज़ों पे, तो क्या आपने किया? ओ आई डिड फॉर अ बिट बट ही सीम टू बी सो वीक आई हैड टू रिलेंट। तो वो कहती है कि हाँ, कोशिश तो मैंने करी करने की, मगर मैं वो बहुत कमज़ोर हो गया था, फिर इसलिए मैंने नहीं किया। ही डज़ लव क्रीम केक्स एंड चॉकलेट सो आई कांट बेयर टू रिफ्यूज़ हिम। उसको जो चॉकलेट खाना, क्रीम केक्स खाना बहुत अच्छे लगते हैं, इसलिए मैं उसको नहीं रिफ्यूज़ कर पाई। मतलब ये दिखा रही है कि शी लव्ड हर डॉग टू मच। आई लुक डाउन अगेन एट अ लिटिल डॉग। तो राइटर फिर देखता है कुत्ते की तरफ। दैट वॉज अ ट्रबल। यही ट्रबल थी। क्या ट्रबल थी? वट वॉज अ ट्रबल? ट्रबल ये थी कि ट्रिकीज ओनली फॉल्ट वॉज ग्रीड, कि ट्रिकी को खाने का बहुत लालच था। ही हैड नेवर बीन नोन टू रिफ्यूज़ फूड। वो कभी भी खाने को मना नहीं करता था। ही वुड टेकल अ मील एट एनी आवर। जब भी दे दो उसको खाना तो वो खाना खा लेता था, चाहे डे हो या नाइट हो। एंड आई वंडर्ड अबाउट ऑल द थिंग्स मिसेस पम्फ्रे हैडेंट मैंशन। तो वो ये बात थी कि प्रॉब्लम क्या थी कि जो डॉग था वो कुछ भी खा लेता था, कभी भी खा लेता था, और जो कभी रिफ्यूज़ नहीं करता था खाने को। और जो मालकिन थी वो उसको बहुत ओवर मतलब इतना प्यार करती थी कि उसके चक्कर में वो उसको कुछ मतलब उसको लेज़ी देख के उसको खिलाती पिलाती रहती थी कि कहीं इसको मेल न्यूट्रिशन ना हो जाए। आगे देखो। आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइजेज। क्या तुम उसको एक्सरसाइज भी करा रही हो? क्योंकि जब काम खा रहा है तो एक्सरसाइज भी करनी चाहिए। विल ही हैज़ हिज लिटिल वॉक्स विद मी एज यू कैन सी। तो क्या वो कहती है नहीं, बस इतनी वॉक करता है जो मेरे साथ तुम देख सकते हो। बट हॉर्गेन द गार्डनर हैज़ बीन डाउन विद द लम्बागो सो देयर हैज़ बीन नो रिंग थ्रोइंग लेटली। तो वो कहती है जो हमारा गार्डनर है, माली है हॉर्गेन, तो वो जो है इसको ले जाता था, पहले एक्सरसाइज कराता था, मतलब कौन सी एक्सरसाइज कराता था, रिंग फेंकता था, मगर अब उसकी कमर दर्द की वजह से वो उसको रिंग की एक्सरसाइज नहीं करा पाता है। आगे। आई ट्राई टू साउंड सिवियर, नाउ आई रियली मीन दिस, इफ यू डोंट कट हिज फूड राइट डाउन एंड गिव हिम मोर एक्सरसाइजेस ही इज़ गोइंग टू बी रियली इल। तो वो कहता है कि अगर तुम इसको एक्सरसाइज नहीं कराओगी और इसका खाना कम नहीं करोगी तो ये बीमार हो जाएगा। यू मस्ट हार्डन योर हार्ट एंड कीप हिम ऑन अ वेरी स्ट्रिक्ट डाइट। और इसका यही इलाज है कि आप इसको स्ट्रिक्ट डाइट पे ले आओ।
Mrs. Pomfrey wrung her hands. Oh, I will, Mr. Harriot. I am sure you are right, but it is so difficult, so very difficult. तो कहती है मिस्टर हैरियट ये तो बहुत मुश्किल काम है क्योंकि वो उसको इतना लव करती है, प्यार करती है कि उसको डाइट नहीं कम करना चाह रही है. शी सेट ऑफ हेड डाउन अराउंड द रोड एज इफ डिटरमाइंड टू पुट द न्यू रिजाइम इनटू प्रैक्टिस इमीडिएटली. मगर वो इस तरह से चाहती है कि शायद वो उसकी बात को फॉलो करेगी, उसकी डाइट को कम कंट्रोल करेगी. आई वॉच देयर प्रोग्रेस विद ग्रोइंग कंसर्न. मैं उनको जाते हुए देखता हूँ कि मतलब क्यों जा रहे हैं. ट्रिकी वॉज टॉटरिंग अलॉन्ग इन हिज लिटिल ट्वीट कोट. ट्रिकी ने क्या पहना हुआ है? कोट पहना हुआ है. एंड ही हैड अ होल वार्डरोब ऑफ दीज कोट्स फॉर द कोल्ड वेदर. मतलब उतना वो अमीर घर में रह रहा है कि उसको जो है इस ठंड के मौसम के लिए बहुत सारे उसके पास कोट्स हैं, रेन कोट है एंड अ रेन कोट फॉर द वेट डेज. बारिशों के लिए रेन कोट है. He struggled on, drooping in his harness. I thought it wouldn't be long before I heard from Mrs. Pomfrey. तो वो देखता है कि वो कितनी, मगर वो बिल्कुल कैसे जा रहा है, बड़ा मुश्किल से वो चल के जा रहा है. उसका पेट इतना भारी हो चुका है और वो क्या हो चुका है, मतलब उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम है, वो चलने में उसको दिक्कत आ रही है. आगे देखो. नेक्स्ट, द एक्सपेक्टेड सेल केम. आगे क्या हुआ? द एक्सपेक्टेड सेल केम विद इन अ फ्यू डेज़. और उसको उम्मीद थी राइटर को कि ज़रूर वो उसको क्या करेंगी, कॉल करेंगे. कि मतलब उनको लग रहा था कि ठीक नहीं होगा उनसे और ये बीमार हो जाएगा और वो उसको कॉल करेंगे राइटर को. तो यही बात होती है. द एक्सपेक्टेड कॉल केम फ्रॉम विद इन अ फ्यू डेज़. थोड़े दिन के बाद राइटर को कॉल आता है. मिसेस पॉम्फ्रे वॉज डिस्ट्रॉट. अब वो बहुत क्या है, बहुत परेशान है. ट्रिकी वुड ईट नथिंग. वो कह रही है ट्रिकी कुछ नहीं खा रहा है. रिफ्यूज इवन हिज फेवरेट डिशेज. कोई भी डिश अपनी फेवरेट नहीं खा रहा है. एंड बिसाइड्स ही हैड बाउट्स ऑफ वॉमिटिंग. और वॉमिट कर रहा है. ही स्पेंट ऑल हिज टाइम लाइंग ऑन अ रग पैंटिंग. और लेजली वो जो है कारपेट पे पड़ा रहता है. डिडंट वांट टू गो आउट फॉर वॉक्स, डिडंट वांट टू डू एनीथिंग. और कुछ भी नहीं करना चाहता. So I had made my plans in advance. The only way was to get Ricky out of the house for a period. I suggested that he be hospitalized for about a fortnight to be kept under observation. तो जो मिस्टर हैरियट है उनको कहते हैं कि 15 दिन के लिए आपको इसको हॉस्पिटल में रखना पड़ेगा, तभी ये ठीक होगा. The poor lady almost swooned. She was sure he would pine and die if he did not see her every day. तो उनको लगा कि ये तो मर जाएगा कुत्ता अगर वो मुझे रोज़ नहीं देखेगा. But I took a firm line. Tricky was very ill and this was the only way to save him. तो ट्रिकी को बचाने के लिए राइटर को पता था कि यही रास्ता है. In fact, I thought it best to take him without delay and followed by Mrs. Pomfrey wailings. वो कहता है कि मिसेस पॉम्फ्रे चाहे उदास होती रही मगर फिर भी उनको पता था बिना डिले के इसको कुत्ते को यहाँ से लेके जाना है. I marched out to the car carrying the little dog wrapped in a blanket. और उनको उस कुत्ते को, ट्रिकी को ब्लैंकेट में लपेट कर अपनी कार में ले आते हैं. The entire staff was roused and maids rushed in and out bringing his day bed, his night bed, favorite cushions, toys, rubber rings. मतलब ये सब चीज़ें जो हैं उसके, मतलब इतना अमीर घर में रहता था कि डॉग के लिए भी उन्होंने सब कुछ क्या रखा हुआ था, खिलौने, रबर रिंग्स, उसके लिए ब्रेकफास्ट बॉक्स, सब चीज़ें वो फटाफट से भाग भाग के इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं नौकर, जो नौकर होते हैं वहाँ पे. रियलाइजिंग दैट माई कार वुड नेवर होल्ड ऑल द स्टफ. उन्हें मतलब ये एहसास नहीं होता कि उनकी कार में इतना सारा स्टफ मतलब इतना सारा सामान कैसे आएगा. आई स्टार्टेड टू ड्राइव अवे. मैं लेके जा रहा हूँ कुत्ते को. एज आई मूव्ड ऑफ मिसेस पॉम्फ्रे विद अ डिस्परिंग क्राई. वो इतनी उदास हो जाती है कि वो रो पड़ती है मिसेस, ये जो है पॉम्फ्रे. थ्रू एन आर्मफुल ऑफ द लिटिल कोट्स थ्रू द विंडो. और मतलब इतनी, और उसका जो कोट होता है वो खिड़की में से फेंकती हैं. आई लुक्ड इन द मिरर बिफोर आई टर्न द कॉर्नर ऑफ द ड्राइव. एवरीबडी वॉज इन टीयर्स. तो राइटर जो है देखता है कि वो सब क्या थे, उन सबके आंसू आ रहे थे. Out on the road, I glanced down at the pathetic little animal gasping on the seat by my side. अब उसने देखा वो छोटा सा डॉगी जो है उसके पास बैठा था, तो वो उसको प्यार करता है राइटर. आई पेटेड द हेड एंड ट्रिकी मेड अ ब्रेव एफर्ट टू वेग हिज टेल. वो अपनी पूंछ हिलाने की कोशिश करता है. पुअर ओल्ड लैड, आई सेड, यू हैवेंट अ किक इन यू बट आई थिंक आई नो अ क्योर फॉर यू. तो वो कहता उसमें जान ही नहीं थी, मतलब उसमें इतनी शक्ति नहीं थी कि वो अपनी जो है पूंछ को भी ला सकें. पर राइटर को पता था कि इसका क्योर क्या है, वो कैसे ठीक हो सकता है. तो मेन क्वेश्चन तो इसमें यही बनेगा कि जो मिसेस पैम्फ्रे, हाउ कैन यू से दैट शी लव्ड द डॉग टू मच. इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चंस में ही आते हैं इस लेसन में से, इस बुक के अंदर. तो एक क्वेश्चन आप ये तैयार कर सकते हो. एंड व्हाट डिड द थिंग्स विच दे पुट इनटू हिज कार. मेड्स जो हैं उन्होंने क्या क्या सामान डाले, तो फिर वही सब आ जाएगा, बाउल वगैरह, उसके बेड, ये सब चीज़ें आ जाएंगी. ठीक है ना. नेक्स्ट देखो. At the surgery,
एट द सर्जरी द हाउस होल्ड डॉग्स सर्च राउंड मी। अब जब क्या टाइम हुआ, खाने का टाइम हुआ, जब वो पहुंचता है वहाँ पे अपने हॉस्पिटल में, द हाउस होल्ड डॉग्स जो वहाँ कुत्ते रह रहे थे सर्च राउंड मी, तो उसके चक्कर काटना शुरू कर देते हैं। ट्रिकी लुक डाउन एट द नॉइजी पैक विद डल आइज। अब वो खुद तो क्या है, जो ट्रिकी है वो बहुत उदास, मतलब उसमें जान ही नहीं है, तो वो ऐसे उनको देखता है अपनी बुझी बुझी उदास आंखों से, एंड वेन पुट डाउन ले मोशनलेस ऑन द कारपेट, और ऐसे ही मोशनलेस जो है वो कारपेट पे लेट जाता है। द अदर डॉग्स आफ्टर स्निफिंग राउंड हिम फॉर अ फ्यू सेकेंड्स डिसाइडेड ही वॉज एन अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट एंड इग्नोर्ड हिम। अब उन्हें लगा ये तो कुछ कर ही नहीं रहा है, तो वो उसको बेकार समझकर कि इसमें तो कुछ है ही नहीं, मतलब बोल ही नहीं रहा है, तो वो उसको छोड़ देते हैं। I made up a bed for him in a warm loose box next to the one where the other dogs slept. For 2 days I kept an eye on him, giving him no food but plenty of water. तो कैसे डॉक्टर ठीक करता है? How does Mr. Harriet उसको कैसे ठीक करेगा? Cures him. तो how does Mr. Harriet cures him? तो हम ये कह सकते हैं by only he kept an eye on him, giving him no food but plenty of water. For 2 days उसको कुछ खाना नहीं देते हैं, but plenty of water. He cures the dog. At the end of the second day, he started to show some interest in his surroundings, and on the third, he began to whimper when he heard the dogs in the yard. 2 दिन तक के तो वो ऐसे ही रहता है, मगर थर्ड डे वो थोड़ा सा क्या करता है, आवाज़ निकालता है कुत्तों को देख के। When I opened the door, जब वो डोर खोलते हैं, Tricky trotted out and was immediately engulfed by Joe, the greyhound and his friends. तो अगले तीसरे दिन जब वो खोलता है दरवाज़ा, तो वो क्या होता है, सारे कुत्ते उसके चारों तरफ घेर लेते हैं। आफ्टर रोलिंग हिम ओवर एंड थॉरोली इंस्पेक्टिंग हिम, द डॉग्स मूव्ड ऑफ डाउन द गार्डन। तो उसको थोड़ा सा रोल करते हैं, ऐसे धक्का सा देते हैं, गोल घुमाते हैं, और फिर उसको मतलब उसकी देख के उसको फिर गार्डन में चले जाते हैं। ट्रिकी फॉलोड देम। अब ट्रिकी में थोड़ा सा मतलब ठीक होने लगा है, तो वो उनको भी फॉलो करता है, रोलिंग स्लाइटली विद सरप्लस फैट। अब मोटापा के साथ साथ वो अपने उनके पीछे पीछे चल पड़ता है। लेटर दैट डे आई वॉज प्रेजेंट एट फीडिंग टाइम। अब जब खाने का टाइम होता है तो वो देखता है, ऑब्जर्व करता है राइटर। आई वॉच वाइल ट्रिस्टन स्लॉप्ड द फूड इन टू द बॉल्स. There was the usual headlong rush followed by the sounds of high and speed eating. Every dog knew that if he fell behind the others, he was liable to have some competition for the last part of his meal. तो जैसे ही वो खाना जो है ट्रिस्टन जो है उनके बाउल में डालता है, तो कुत्तों की नेचर होती है फटाफट से वो खाने की तरफ झपटते हैं, कि उनको लगता है कि अगर कहीं उनका जो है खाना ना मिले या वो पीछे ना रह जाए। तो सारे डॉग्स की नेचर होती है। तो ये नेचर बताइए कि वो सब जो है, मतलब इसका मतलब वो ठीक है, इस नेचर का मतलब है कि वो ठीक है, कि वो भागते हैं अपने हिस्से को लेने के लिए। आफ्टर दैट देखो क्या होता है, व्हेन दे हैड फिनिश, अब उन्होंने जब ख़त्म कर लिया अपना खाना, तो ट्रिकी टुक अ वॉक अराउंड द शाइनिंग बॉल्स। अब ट्रिकी तो पहले नहीं भागा, क्योंकि अभी इतना भी ठीक नहीं हुआ है, तो वो उन शाइनिंग बॉल्स को, चमक रही हैं बॉल्स, सबको चट कर गए वो, लेकिन कैजुअली इनसाइड 1 or 2 ऑफ देम। अब उसको भूख लगी है, इसलिए उनको वो क्या करता है, उसको चाटने की कोशिश करता है जो बर्तन खाली हो चुके हैं। Next day, an extra ball was put out for him, and I was pleased to see him jostling this way towards it. अब उसके लिए भी एक बॉल रखा गया। अब उसमें और एनर्जी आने लगी, तो वो उसकी तरफ, अपने बॉल की तरफ भी अब दूसरे डॉग्स की तरह भागने लगा। From then on, his progress was rapid. अब वो क्या, उसकी प्रोग्रेस शुरू हो चुकी है। He had no medical treatment of any kind, but all day he ran about with the dogs, joining in their friendly scrimmages. He discovered the joys of being bowled over, tramped on and squashed every minute. तो अब उसको जो डॉग्स की नेचुरल आदतें हैं वो सब वहाँ पर उसको मिल रही थी, एक्सरसाइज भी हो रही थी उसकी, और जैसे वो खाना खाते थे इसको भी वैसे ही खाना खाने को मतलब मिलने लगा। He became an accepted member of the gang. अब वो भी गैंग का क्या बन चुका था, मेंबर बन चुका था, और उनके साथ क्या करता था, खेलता था, भागता था। An unlikely silky little object. अब वो किसकी तरह नहीं रहा, पहले वो सिल्की ऑब्जेक्ट की तरह था, बिल्कुल जैसे नरम कोई चीज़ हो। Among the shaggy crew, फाइटिंग लाइक अ टाइगर फॉर हिज शेयर एट मील टाइम्स। अब वो कैसा हो चुका था, दूसरे कुत्तों की तरह मील टाइम पर क्या करता था, वो भागता था अपने हिस्से के लिए। एंड हंटिंग रैट्स इन द ओल्ड hen हाउस, और पुराने घर में जैसे कुत्ते वो चूहों के लिए भागना। ही हैड नेवर हैड सच ए टाइम इन हिज लाइफ, मगर उसको पहले कभी ये सब कुछ करने के लिए नहीं मिला था, जो नेचुरल चीज़ें होती हैं डॉग्स की। All the while, Mrs. Pumphrey hovered anxiously in the background, ringing a dozen times a day for the latest
बुलेटिन्स। तो वो जो मिसेस पम्फ्रे थी वो बहुत एंशियस रहती थी कि मेरा कुत्ता ठीक हो रहा है या नहीं हो रहा, तो कई बार रिंग करती रहती थी कई बार दिन में कि पता चले कि लेटेस्ट क्या क्या बात हुई। आई डॉज द क्वेश्चंस अबाउट वेदर हिज क्वेश्चंस वर बीइंग टर्न रेगुलरली और हिज करेक्ट कोट वार्म अकॉर्डिंग टू द वेदर, बट आई वॉज एबल टू टेल हर दैट द लिटिल फेलो वॉज आउट ऑफ डेंजर एंड कन्वल्सिंगली रैपिडली। तो वो बारह पूछती थी कि उसका कोट बदला, मतलब ठीक कोट पहन रहा है या वो वेदर के हिसाब से, और जो है मतलब उसकी मतलब क्या करती थी केयर करने के चक्कर में कि वो कैसे मतलब उसको रख रहे हैं। तो वो पूछती रहती थी बार बार फ़ोन करके, मगर जो डॉक्टर था उन्होंने कहा कि उसको कि वो आउट ऑफ डेंजर है, अब उसको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है और रिकवर कर रहा है। The word convulsing seemed to do something to Mrs. Pumphrey. She started to bring round fresh eggs. अब जब उन्हें पता चला कि वो ठीक हो रहा है तो अब वो क्या भेजने लगी उसके लिए, फ्रेश एग्स भेजने लगी, 2 डज़न अ टाइम टू बिल्ड अप ट्रिकी स्ट्रेंथ, कि ट्रिकी मजबूत हो जाए इसके लिए उसके लिए वो क्या भेज रही थी, 2 डज़न अंडे भेज रही थी, फ्रेश अंडे की जो ताकतवर हो जाए। फॉर अ हैप्पी पीरियड माई partners and I had 2 eggs each for breakfast, but when the bottles of wine began to arrive, the real possibilities of the situation began to dawn on the household. अब देखो क्या हुआ कि वो उसके लिए जो है सब कुछ खाना भेजने लग गई, ज़्यादा ज़्यादा अंडे, फिर वाइन भी भेजने लग गई। तो वो कौन खाने लग गया, अब उन्हें पता था कि ट्रिकी को तो देना नहीं है ज़्यादा, तो वो तो बीमार हो जाएगा खा के, इसलिए वो क्या कर रहे थे खुद अपने आप जो है डॉक्टर और उनका जो है सर्वेंट जो था वो खाने लगे। अब उनको अच्छा लगने लगा कि उनके मज़े आने लगे। इट वॉज टू एनरिच ट्रिकीज ब्लड, लंच बिकेम अ सेरेमोनियल ओकेजन विद 2 glasses ऑफ वाइन बिफोर एंड सेवरल ड्यूरिंग द मील। तो अब उसको ट्रिकी को अच्छा करने के लिए उसके लिए वो वाइन भी भेजती थी। तो अब वो जो है कौन पी रहा था सब कुछ, ये जो है राइटर और उनका सर्वेंट। उसके बाद क्या हुआ, वी कुड हार्डली बिलीव इट व्हेन द ब्रांडी केम टू पुट अ फाइनल एज ऑन ट्रिकीज कॉन्स्टिट्यूशन। तो इस तरह से क्या हुआ कि अब जो है उनको बड़ा अच्छा लगने लगा राइटर को कि उनके मज़े आ रहे थे कि बहुत अच्छी वाइन लंच से पहले लंच के बीच में वो भेजी तो ट्रिकी के लिए जा रही थी, पर ले कौन पी कौन रहा था, ये पी रहे थे। For a few nights the fine spirit was rolled around, inhaled and reverently drunk. तो इन्होंने ये आराम से पी रहे थे। They were days of deep content. तो content मतलब सेटिस्फेक्शन के दिन थे, सब कुछ बड़ा अच्छा खाने को मिल रहा था। Starting well with the extra egg in the morning, क्योंकि वो जो ट्रिकी के अंडे थे ये खा रहे थे, है ना। Improved and sustained by the midday wine मिल रही थी उनको, and finishing luxuriously around the fire with the brandy. इट वॉज अ टेम्पटेशन टू कीप ट्रिकी ऑन एज ए परमानेंट गेस्ट। अब वो रखना चाहते थे कि भाई ये हमारे पास परमानेंट ही रह जाए, क्योंकि खाना पीना इतना बढ़िया आ रहा है, मगर ये तो पॉसिबल नहीं था। बट आई न्यू मिसेस पम्फ्रे वॉज सफरिंग एंड आफ्टर अ fortnight felt compelled to phone and tell her that the little dog had recovered and was awaiting a collection. आखिरी में उसको बताना ही पड़ा मिस्टर हैरियट को कि वो ठीक हो चुका है और आप इसको ले जाओ। Within minutes, about 30 feet of gleaming black metal drew up outside the surgery. The chauffeur opened the door and I could just make out the figure. तभी जो एक कार आती है, मेटेलिक शाइनिंग कार आती है आधे घंटे के अंदर ही अंदर, और वो जो है उसमें कौन आ गई है, मिसेस पम्फ्रे उसको डॉगी को लेने आ गई है, ट्रिकी को लेने के लिए। ऑलमोस्ट लॉस्ट इन द इंटीरियर, वो मतलब कार में दिखाई नहीं दे रही है, सिर्फ फिगर आउट हो रहा है कि वो बैठी है। हर हैंड्स वर टाइटली क्लास्प्ड, वो ऐसे हाथ जोड़ के बैठी है कि वो ठीक हो, जैसे हम सोचते हैं ठीक हो। इन फ्रंट ऑफ हर लिप्स ट्रेम्बल्ड, ओ मिस्टर हैरियट डू टेल मी द ट्रूथ, इज़ ही रियली बेटर। तो कहते हैं कि वो ठीक है ना, बिल्कुल सच बताना। आगे देखो, आई वॉक थ्रू द हाउस इन टू द गार्डन, मैं अपने बगीचे में गया। अ मास ऑफ डॉग्स वॉज हर्टलिंग अराउंड एंड राउंड द लॉन एंड इन देयर मिड्स, ईयर्स फ्लैपिंग, टेल वेविंग, वॉज द लिटिल गोल्डन फिगर ऑफ ट्रिकी। तो वहीं पर जो है ट्रिकी वो गार्डन में से निकल जाता है, वहाँ ट्रिकी बैठा हुआ है। इन 2 weeks ही हैड बीन ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ लिदे। अब वो बिल्कुल क्या हो चुका है, फ्लेक्सिबल हो चुका है। जैसे वो बिल्कुल लथार्जिक हो चुका था, लेजी हो चुका था, अब क्या हो चुका है, लिथे का मतलब अब क्या हो चुका है, वो एक्टिव हो चुका है, हार्ड मसल्ड एनिमल बन चुका है। ठीक है ना। तो हाउ वॉज द डॉग चेंज्ड, ये क्वेश्चन भी दिमाग में आ सकता है कि हाउ डिड द डॉग चेंज आफ्टर ही केम टू द सर्जरी, कि वो जो सर्जरी पे आने के बाद वो कैसे बदल गया, है ना। एंड हाउ डिड ही लुक्ड लाइक, तो ये बोल सकते हो ही वॉज लिटिल गोल्डन फिगर, कैसा था, गोल्डन था, कौन से कलर में था, वो गोल्डन फिगर था, गोल्डन कलर का था। इसका मतलब इन 2 weeks he had been transformed into a lithe hard muscled animal. He was keeping up well with the pack stretching out in great bounds.
हिज चेस्ट ऑलमोस्ट ब्रशिंग द ग्राउंड। तो मतलब वो अच्छा खासा ठीक हो चुका है बिल्कुल एकदम। आई कैरिड हिम बैक अलॉन्ग द पैसेज टू द फ्रंट ऑफ द हाउस। द चॉफर वॉज स्टिल होल्डिंग द कार डोर ओपन। तो ड्राइवर ने अभी भी दरवाज़ा खोल रखा है कार का। एंड व्हेन ट्रिकी सॉ हिज मिस्ट्रेस ही टुक ऑफ फ्रॉम माई आर्म्स इन अ ट्रेमेंडस लीप एंड सेल्ड इनटू मिसेस पम्फ्रेज लैप। और जैसे ही वो अपनी मालकिन को देखता है मिसेस पम्फ्रे को, डॉग जो है ट्रिकी एकदम उछलता हुआ उसकी गोद में जाके बैठ जाता है। शी गेव अ स्टार्टेड ऊ, तो वो जैसे प्यार से बोलती है ऊ, and then had to defend herself as he swarmed over her, licking her face and barking। और वो उसको क्या करना शुरू कर देता है, ट्रिकी उसको प्यार से चाटना शुरू कर देता है और भौंकना शुरू कर देता है। During the excitement, I helped the chauffeur to bring out the bits। अब इसी में जो है उसका जो सामान आया था, जो डॉगी का उन्होंने ट्रिकी का सामान दिया था, उसके कोट और उसका सारा बेड बाउल, तो वो जो है ड्राइवर के साथ जाके उसको हेल्प करता है और सामान वापस डालने में कार में। उसके बाद क्या है, एंड बॉल्स नन ऑफ विच हैड बीन यूज्ड, और इनमें से कोई भी सामान उसका इस्तेमाल नहीं हुआ था। एज अ कार मूड, अब जो कार चलती है, मिसेस पम्फ्रे लीन आउट ऑफ द विंडो, तो मिसेस पम्फ्रे खिड़की के बाहर देखती हैं। टीयर्स शोन इन हर आइज, उसकी आंखों में आंसू हैं खुशी के। हर लिप्स ट्रेम्बल, खुशी के मतलब आंसू है कि उसका डॉगी ठीक हो गया है। तो बस ओ मिस्टर हैरियट, ये क्या और कहती है, ओ मिस्टर हैरियट, शी क्राइड, हाउ कैन आई एवर थैंक यू, कि मैं तुम्हारा कैसे थैंक यू कर सकती हूँ। दिस इज़ अ ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी, तो वो कहती है ये विक्ट्री है, ट्रिम्फ करना विक्ट्री है किसकी, सर्जरी की, कि तुम्हारी सर्जरी से ये ठीक हो चुका है। तो इसलिए मेन क्वेश्चन क्या बनेगा इसका कि वाई डिड मिसेस Pomfrey says that it was a triumph of surgery because she thought that the surgery had helped her dog to be to be well. The surgery has made her dog well. कि सर्जरी से उसकी जो है कुत्ता ठीक हो गया। So thank you for watching my videos. Thank you. So please subscribe my channel. Please like and share if you are getting help from my videos. Thank you.